बिहार को यदि बदलना है तो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनका यदि उपयोग हमारे स्टूडेंट्स कर सकें, उसमें लीडरशिप एक्वायर कर सकें, बड़ी कंपनीज बना सकें, आने वाले समय में विश्व को बिहार बहुत कुछ दे सकेगा। हमारे साथ बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव हैं और विकास वैभव आज बिहटा के माउंट ट्रा स्कूल में आए हैं। ये रोबोटिक लैब है, पहले हम आपको लैब दिखा रहे हैं और ये जो स्कूल का डायरेक्टर है नवीन कुमार, उनके द्वारा ये जो देखिए गिफ्ट दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से। तो हम इनसे बात करते हैं कि सर, जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, सबसे पहले हम उसी पर बात करेंगे कि आप जब से इसकी शुरुआत किए हैं तो अब तक कितना बदलाव ये बिहार में दिखा है? देखिए, बदलाव चल रहा है। मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि बिहार के लिए कुछ आगे आकर करें। अभी तक बिहार के 14 जिलों में 27 केंद्रों पर निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जा रही है जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, और 2000 से अधिक बच्चे इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। पटना जिला में भी करीब 8 केंद्र ऐसे चलते हैं और धीरे धीरे और भी केंद्र बढ़े। इसी प्रयास में हम लोग हैं कि जो भी लोग हैं शिक्षा के प्रति और बिहार में उद्यमिता की क्रांति, स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में यूथ लगा सकें, अपना व्यवसाय शुरू कर सकें ताकि पलायन रुके। इसके लिए इकोसिस्टम का निर्माण करना कि जब स्टार्टअप्स लगें, व्यवसाय हो, उनको सफलता प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ये आप बिहटा आए हैं और ये स्कूल में जिस तरह से रोबोटिक लैब देखा है आपने, तो आपको लगता है कि इस तरह से जो साइंस के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? बिहार को यदि बदलना है तो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी से हम बदल सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और इनका यदि उपयोग हमारे स्टूडेंट्स कर सकें, उसमें लीडरशिप एक्वायर कर सकें, बड़ी कंपनीज बना सकें, आने वाले समय में विश्व को बिहार बहुत कुछ दे सकेगा। सर, 1997 से आपकी यात्रा शुरू हुई, जैसा कि हम अभी आपने सुना है। मैंने 97 से लेकर 2025, इसके बीच में सर बहुत सारी कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं होंगी जो आपको कहीं रोकी होंगी, और अब जाके आप अध्यात्म और धर्म शिक्षा सब अलग जगह है। क्या कुछ ऐसी बातें कही? मैंने अध्यात्म से मैं जुड़ा रहा हूँ शुरू से ही। मतलब IIT में जब पढ़ते थे तभी उपनिषद 1999 में उस समय मैंने पढ़ा था। ऋग्वेद का अध्ययन भी तभी हुआ था, और लगभग तब से भारतीय संस्कृति, परंपरा, विचार और बिहार, इसको मैंने समझने का गहराई से बहुत प्रयास किया। और मुझे लगा कि जो अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी हमें यदि बता सकेंगे तो जो प्राचीन काल में हम तब थे जब संसाधन नहीं थे, आने वाला भविष्य हमारा और उज्जवल होगा जब आज संसाधन है। आपका यात्री मन का चलते जाएगा। देखो, मन तो अनंत है, अनंत क्रम अंश है। तो मन अनंत होते हुए मन में एक भाव है, कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक हो, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सभी के लिए। एक अंतिम सवाल से, देखिए, हर व्यक्ति की अपनी रुचि है और हर व्यक्ति का अपना सोच है। मैं जिस रूप में देखता हूँ, केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक एक बड़ा सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बिहार में नहीं हो। आज बिहार में यदि किसी व्यक्ति के पास ऑप्शन हो और उसको चुनने के लिए 2 लोग दिए जाएं, जिसमें एक योग्य है लेकिन उसकी जाति का नहीं है, दूसरा अयोग्य है, भ्रष्टाचारी है, उसकी जाति का है, तो आंख मूंद कर व्यक्ति उसी को चुनेगा जो उसकी जाति का है। इस परिस्थिति में राजनीति से कैसे परिवर्तन है? जब तक हम इस बोध को ना जगा सकें कि प्राचीन काल में बिहार में जातियाँ थीं, हमारी जो सोच थी वेदांत पर आधारित थी, उसमें जातिवाद नहीं था। अगर रहा होता तो अनेक अपवाद जो बिहार ने प्रस्तुत किए, मगध में नंद वंश का उदय होना, आचार्य चाणक्य का चंद्रगुप्त को खोजा जाना, वैशाली की स्थापित होने का जो इतिहास है, सभी बताती हैं कि हमारी सोच बहुत अलग थी। महिलाओं की भी यदि बात करें तो गार्गी एक स्पष्ट प्रमाण है कि उस काल में महिलाओं की विद्वता कैसी थी और किस प्रकार चुनौती दे सकती थी। हम अलग थे तो अलग बढ़ रहे थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले हमने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए। आज भी यदि अपने पूर्वजों की भांति अलग सोचेंगे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ेंगे, तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, निश्चित भविष्य उज्जवल होगा। निश्चित तौर पर ऐसे कम ही आईपीएस हैं जो इस तरह की बात करते हैं और आध्यात्म, शिक्षा और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। राजनीति में भी आने का इनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही अमूल्य है और बिहार की विरासत को बढ़ाने में बड़ा ही अहम योगदान इनका लेट्स इंस्पायर बिहार देगा। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।